아무도 모르게 조심하는데 또 티가 나나 봐. Sound really fine. क्या क्वेश्चंस दिए गए हैं बेटा? तो सबसे नंबर 1 देखिए क्या लिखा गया है, भारत के राजनीतिक मानचित्र में आप अपने गृह राज्य को खोज कर भरिए। तो बेटा आपका राज्य कौन सा है, आप कहाँ पे रहते हैं? दिल्ली में। आप कहाँ रहते हैं? दिल्ली में। तो आइए हम इसमें दिल्ली को ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो देखिए बेटा, ये देखिए यहाँ पे जो ये दिखाया गया है बेटा, एक डॉट दिखाई दे रहा है आपको, तो ये राज्य कौन सा है? दिल्ली। ये राज्य कौन सा है बेटा? नई दिल्ली। यहाँ पे हम एरो लगा देते हैं, ये राज्य आपको दिखाई दे रहा है जिसे डॉट से मैंने फिल किया है, ये राज्य है दिल्ली। तो आप भी बेटा एक राजनीतिक मैप लाएंगे और उसमें डॉट से जो दिल्ली है उसको भरेंगे और अपनी जो वर्कशीट की नोटबुक है उसमें आप पेस्ट कर देंगे। अब देखते हैं नेक्स्ट क्या दिया गया है बेटा क्वेश्चन। अपने गृह राज्य के विषय में कुछ रोचक जानकारियां एकत्रित कीजिए। अब आपको आपकी गृह राज्य आपको पता चल गया कि आपका राज्य कौन सा है, गृह राज्य आपका कौन सा है? नई दिल्ली। तो इसके बारे में अलग अलग जानकारियां लीजिए और उसको एकत्रित करके अपनी नोटबुक में लिखिए। तो आइए करते हैं बेटा इसका आंसर हम। तो आइए करते हैं बेटा आंसर नंबर 2। दिल्ली भारत की राजधानी और एक केंद्र शासित प्रदेश है। 1484 वर्ग किलोमीटर में फैला दिल्ली भारत का दूसरा सबसे बड़ा महानगर है। यहाँ बोली जाने वाली मुख्य भाषाएं हैं हिंदी, पंजाबी, उर्दू और अंग्रेजी। इसके दक्षिण पश्चिम में अरावली पहाड़ी और पूर्व में यमुना नदी है। आपको बेटा वर्णन करना ना, तो पूरा आपको बताना पड़ेगा कि कहाँ पे स्थित है, इसकी कौन कौन सी भाषाएं बोली जाती हैं, जिसके किनारे यह बसा हुआ है। तो एक बार फिर देखते हैं, इसके दक्षिण पश्चिम में अरावली पहाड़ियां हैं और पूर्व में यमुना नदी है जिसके किनारे पर यह बसा हुआ है। राजधानी होने के कारण भारत सरकार के अनेक कार्यालय, अभी हमने कहा ना कि भारत क्या है, सॉरी दिल्ली क्या है, भारत की राजधानी है। तो राजधानी होने के कारण भारत सरकार के अनेक कार्यालय, राष्ट्रपति भवन, संसद भवन, केंद्रीय सचिवालय यहाँ पर देखे जा सकते हैं। आपने देखे होंगे यहाँ पे राष्ट्रपति भवन, संसद भवन और केंद्रीय सचिवालय यहाँ पर देखे जा सकते हैं। आगे देखिए क्या दिया गया है बेटा। प्राचीन नगर होने के कारण इसका ऐतिहासिक महत्व भी है। बहुत सारे यहाँ पे ऐतिहासिक स्थल हैं, तो जैसे कि पुराना किला, जंतर मंतर, कुतुब मीनार, लाल किला, देश के शहीदों की स्मारक, इंडिया गेट, राजपथ इसी शहर में निर्मित किया गया है। तो ये बेटा आपका फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है, जिसमें आपसे पूछा गया है कि आप अपने गृह राज्य के बारे में बताइए। तो ये इसका वर्णन, आप इसमें और भी कुछ ऐड कर सकते हैं। अगर आप इसमें कुछ ऐड करना चाहते हैं तो आप और भी ऐड कीजिएगा बेटा इसके अंदर। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर होता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा क्या दिया गया है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है। भारत की विविधता में एकता वाला देश है। भारत विविधता में एकता वाला देश है, वर्णन कीजिए। तो अभी आपको हम पहले भी बेटा ये वर्कशीट में कर चुके हैं कि विविधता में एकता क्या होती है, क्योंकि भारत में हर जाति धर्म के लोग एक साथ इकट्ठे मिलकर रहते हैं। तो इस चीज को हम क्या कहते हैं? विविधता में एकता। सब मिलकर एक दूसरे के साथ रहते हैं, मिलकर हर त्योहार मनाते हैं। तो इसीलिए भारत को क्या कहा जाता है? विविधता में एकता वाला देश। तो आइए लिखते हैं बेटा इसका आंसर हम। तो देखते हैं बेटा इसका आंसर नंबर 3 क्वेश्चन का। भारत विभिन्न संस्कृति, नस्ल, भाषा और धर्म का देश है। ये विविधता में एकता की भूमि है, जहाँ अलग अलग जीवन शैली और तरीकों के लोग एक साथ रहते हैं। अभी मैंने बताया कि अलग अलग जाति धर्म के लोग यहाँ पे इकट्ठे मिलकर रहते हैं। एक बार फिर पढ़ते हैं हम इसे। भारत विभिन्न संस्कृति, नस्ल, भाषा और धर्म का देश है। ये विविधता में एकता की भूमि है, जहाँ अलग अलग जीवन शैली और तरीकों के लोग एक साथ रहते हैं। वो अलग अलग आस्था, धर्म और विश्वास में संबंध रखते हैं। विविधता में एकता विभिन्न असमानताओं की, एक बार समझिए, विविधता में एकता विभिन्न असमानताओं की अपनी सोच से परे लोगों के बीच भाईचारे और समरसता की भावना को बढ़ावा देता है। तो विविधता में एकता क्या करता है बेटा? भाईचारे की भावना को और अधिक बढ़ावा देता है, जिससे कि सब मिलकर रहें, प्यार से रहें। तो बेटा आज की आपकी वर्कशीट कंप्लीट होती है। वर्कशीट कंप्लीट करके अपने टीचर से चेक कराइए और प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए स्टूडेंट्स। थैंक यू स्टूडेंट्स।